आपके साथ एसडी गौतम। वर्तमान में हम लोग मौजूद है जिलाधिकारी कार्यालय सहारनपुर के अंदर, जहां पर ग्राम विधानसभा रामपुर मनियारन का गांव पड़ता है शकतपुर। वहां के कुछ ग्रामीण अपनी समस्या लेकर के डीएम साहब से मिलने के लिए आते, जानने का उनसे प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार है। धन्यवाद सर आपका। जी आप तो प्रधान है ना? जी मैं ग्राम प्रधान हूँ। क्या समस्या रही है आपकी? देखिए मेरी समस्या दो हैं। एक समस्या तो यह है ज़मीन से जुड़ी हुई, एक समस्या है जो रविदास मंदिर पर रास्ता जाता है, वो कभी 80 साल पहले कच्चा था और आज भी कच्चा है। अगर मैं ग्राम प्रधान वहाँ एक मजदूर बन के खड़ा हुआ तो मुझे वो कच्चा रास्ता पक्का करने नहीं दे रहे कच्चे को। कौन है वो लोग? वो लोग देखिए वो गंदी मानसिकता के लोग हैं। किसी भी समाज से हो सकते हैं, ब्राह्मण से हो सकते हैं, गुज्जर से हो सकते हैं, किसी भी समाज से हो सकते हैं। ये नहीं मैं कहूँगा एक समाज से, लेकिन रास्ता मेरा अकेले का नहीं है, रास्ता सबका है। सब रास्ते पर चलेंगे और जब तक मेरी जान में जान है रास्ता तो मैं बनवा के छोड़ूंगा। मैं डीएम साहब को मिला, डीएम साहब के कार्यालय में कीरत मुद्दा तो रास्ते का, एक मेरा चकबंदी का मुद्दा है। चकबंदी अगर होती है गांव में गरीब मजदूर को उसका फायदा होगा। और मेरे गांव में जितना गोस्सा है, गोबर है या डंगर है, भैंस है, सब गरीब जनता की रोड पे है। कभी भी देख सकते हो, कोई भी देख सकता है गांव में आकर, सब रास्ते पे है गोबर गोसा। और स्कूल नहीं है, शमशान घाट नहीं है, खेल मैदान नहीं है। और जी सारे मेरा जन बच्चा जितना मजदूर है गांव का, बाग में सारा दिन अपना टाइम पास करता है। पढ़ाई नहीं, एक बच्चे ने भी पढ़ाई नहीं कर रखी है। जब स्कूल नहीं है गाँव में, पढ़ाई क्या कर लेंगे, क्या वो कर लेंगे अपने भविष्य के लिए? अगर भाई बच्चों का जो भविष्य है, मेरी मांग ये है गांव में चकबंदी हो। सबसे पहली मांग तो ये रहेगी, जब तक मेरी जान में जान है चकबंदी हो। और रास्ता रविदास मंदिर पर, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के मंदिर पर जो रास्ता जा रहा है उसे पक्का कराया जाए। पक्का तो मैं खुद अपनी निधि से कराऊँगा या कोई देगा जब भी, लेकिन इनका काम क्या है डीएम साहब का? उसे कब्जा मुक्त कराने के लिए मैं कह रहा हूँ, इन्हें कब्जा मुक्त कराना है इन्हें। और आपके गांव में तो पहले 3 साल पहले भी जयंती को रोकने का कार्य भी किया गया था। वो उन्हीं के जो गलत मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने रोकने के लिए उन्होंने वो काम रोक दिया था, जयंती की शोभा यात्रा रोकी। लेकिन मेरा जो प्रयास रहा, मैं खुद का कहूँगा, अपनी बढ़ाई नहीं करता, मेरे प्रयास से वो जयंती की शोभा यात्रा भी हुई, प्रशासन द्वारा निकलवाई भी गई। लेकिन प्रशासन के ऊपर किसी का दबाव है, ये जब नहीं जा पाते। अगर इन पर दबाव ना हो या तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। इनके ऊपर भी दबाव मैंने बताया विधायक जी, जो विधायक जी चाहेंगे वो होगा। आपकी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि हमारे समाज के लोगों के ऊपर जातिवादिता मानसिकता अपना रहे लोग। हाँ बिल्कुल अपना रहे, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, मेरे फ़ोन में भी है। उसमें इन लोगों को अगर मैं अपने मुँह से कहूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इन लोगों को गिट्टल चमार पता नहीं क्या क्या बता रहा है। क्या मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने डीएम साहब के कान का लगाई हुआ। डीएम साहब ने कायदे से, लगता है अनुमान ये हो सकता है कि इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए अगर हमारी मुट्ठी बंद रहेगी, एकता रहेगी, तो संघर्ष करेंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। नहीं तो अगर हम छिदर बिदर हो गए, कोई हमारे गांव यानी कि रास्ते के लिए चकबंदी के लिए इकट्ठे नहीं हुए, तो इन्हें कोई इंसाफ नहीं देने का। रास्ते में हम अकेले चलते हैं, हमें कोई गलत आरोप लगा करके जेल में डलवाओ या कुछ भी करवाओ, तो देखो उन्हें पता है जो हमारे लिए क्या सोच रहे। सामने की लड़ाई कोई नहीं लड़ने का, हमने कोई हमारी लड़ाई इनसे नहीं, हमें कानून से लड़ाई, कानून की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है जी, हम तो यही चाह रहे हैं डीएम साहब से कि वो रास्ता कब्जा। हाँ दो घाट की भी मुद्दा रहा था आपकी, पिछली बार एक वीडियो वायरल हुई थी आपकी। शमशान घाट में ये रहा था, जो हमारी निधि आती है, गाँव है छोटा, 1000 वोट है, 1000 ऑटो पर कोई पैसा इतना नहीं आता मुझे। मैंने जो कच्चा रास्ता है इस पर सीसी डाल दी, उस पैसे जितना भी आता है मैंने मांग करी थी प्रमुख साहब से। प्रमुख साहब को ये कह दिया गांव के और लोगों ने, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, कि इस प्रधान को कोई काम नहीं देना। नहीं तो प्रमुख साहब दे रहे थे उसे शमशान घाट भूमि, तो कब्जा थोड़ी कर दी थी, लेकिन वो उन्होंने दिया नहीं, काम कुछ नहीं दिया। बीजेपी सरकार है ना, उनका मेरे गाँव में काम एक ईंट लगी हुई दिखा दीजिए। वहाँ इतना है, जो और लोग हैं यानी कि जो उनके साथ जो भी है, मैं कहता हूँ उधर नाला भी, एक नाला दिया। और मेरे प्रधान बनने से पहले 15 दिन बाद जब मैं लखनऊ गया विधायक जी के साथ में, देवेंद्र नीम जी के, उन्होंने थोड़ा सा काम दिया था, लेकिन उसके बाद सब बंद कर दिया, कहने लगे ये वोट आठ नहीं देते हमें। वोट का मामला नहीं है, वोट तो हम विधायक को देते, विधायक हमें नहीं वोट देता है, हम ही विधायक को वोट देते हैं। मुझे तो देखो ये कहना है कि गाँव में चकबंदी
ठीक है जी, ज़रूर चकबंदी की मांग कर रहा हूँ। और ये बच्चे पढ़ लेंगे स्कूल। प्रस्ताव तो किए होंगे ना आपने? हाँ, प्रस्ताव है मेरे पास, सब प्रस्ताव हैं, चकबंदी के प्रस्ताव हैं। डीएम साहब से आश्वासन मिला है कुछ? डीएम साहब से आश्वासन ये दिया कि उन्होंने फ़ोन कर दिया एसडीएम पे, एसडीएम ने जो कार्रवाई करेंगे देखो क्या होती है। बस रास्ते का मैंने चकबंदी का अगर बोलना चाहा वहाँ उन्होंने बोलने नहीं दिया। चल हाँ, डीएम साहब कि गांव सकतपुर के ग्रामीण है और ग्राम प्रधान की मौजूदा जवानी है कि हमें डीएम साहब के कार्यालय में आकर के एक इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बात को वहां पर भी दबा दिया गया। देखते रहे सारे न्यूज़ के साथ HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।